सो फाइनली गाइस, आज हम आ चुके हैं उस जगह पर जिस जगह पर सिर्फ हमारे देश की ही नहीं बल्कि पूरे 20 देशों की निगाहें टिकी हुई हैं। यानी कि G20 काफ़ी ज़्यादा चर्चाइज बना हुआ है। और किस तरह से ये इन्वायरमेंट चल रहा है, ये दिल्ली का कोई और सी लोकेशन नहीं बल्कि प्रगति मैदान है जहाँ पर G20 होना है। 20 देशों के प्रधानमंत्री, 20 देशों के ही राष्ट्रपति आते हुए नजर आएंगे। तमाम छोटे मोटे नेता जो भी होंगे बुलावे पर ऐसे ही आ जाएंगे फोकट के। तो यहाँ पर मीटिंग की जाएगी। काफ़ी सारे लोग ये समझ रहे हैं कि G20 कोई प्ले गेम है, कोई हॉकी पॉकी है, कोई कॉमनवेल्थ की तरह है। अरे भाई, ऐसा कोई सीन नहीं है। सिर्फ प्राइम मिनिस्टर्स बैठते हैं और राष्ट्रपति बैठते हैं, उनकी आपस में मीटिंग चलती है। देश में क्या क्या होगा ये सारी चीज़ें वो डिस्कशन करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर आज हम पूरा ये देखने वाले हैं कि जितने भी सारे रूट्स हैं वो किस तरीके से डेकोरेट किए जा रहे हैं, डेवलपमेंट का कैसे काम चल रहा है और जितनी हाई सिक्योरिटी अलर्ट है वो किस तरीके से काम करेगी। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, जिंदगी में लाइक शेयर कर लो, करना है कुछ नहीं करना, सब कुछ फ्री चल लिया है, कर लो मामला। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को भी फॉलो कर लो। बस इतना ही करना है, सब फ्री है। दिल्ली के प्रगति मैदान से पहले ही जहां दिल्ली गेट है वहां से सिक्योरिटी स्टार्ट हो जाती है। तकरीबन काफी सारे लोगों का ये कहना है कि भाई पूरी दिल्ली बंद रहेगी, कुछ नहीं मिलेगा, कहीं आ जा नहीं सकते, कोई सी शॉप ओपन नहीं रहेगी, चाहे गली में हो या बाहर हो। पुलिस वाले डंडे मारेंगे जैसा लॉकडाउन में हुआ था 2020 में, आप सभी ने देखा होगा। तो फाइनली सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। रूट्स काफी सारे खुले रहेंगे। एक टाइम पीरियड होगा, उस टाइम में अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा कि आप बाहर ना निकलें, क्योंकि एटलीस्ट 20 देशों के प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति आ रहे हैं। वो आप सोच सकते हैं कि पूरी उनकी हाई सिक्योरिटी अलर्ट करनी बहुत जरूरी है भाई। अगर खुदा ना करे कि किसी प्राइम मिनिस्टर को या फिर राष्ट्रपति को कुछ होता है ना, तो हमारे देश को यहां पर ब्लेम किया जाएगा। इसलिए हम नहीं चाहते कि कोई भी हमारे देश के अंदर आके अनसेफ महसूस करे। तो इसमें जितने भी सब रूट्स हैं ऑलरेडी सख्ती की गई है। क्या क्या पूरा एनवायरनमेंट है, देखो जितने भी सारे रूट्स हैं उनको बैरिकेटिंग से बंद किया जाएगा। सिर्फ कुछ समय मिलेगा आप सभी को इधर उधर जाने के लिए। इसके अलावा इमरजेंसी सेवा सारी ओपन रहेंगी। इसके अलावा स्कूल्स, कॉलेज, प्राइवेट स्कूल्स और साथ में जो सरकारी स्कूल्स हैं या फिर गवर्नमेंट ऑफिस, प्राइवेट ऑफिस, सब कुछ बंद रहेगा 3 दिन तक। 7 तारीख को रात को 12 बजे कर्फ्यू अलर्ट किया जाएगा कि भाई कर्फ्यू है, आप जा आ नहीं सकते। एक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंगली जितने भी सारे प्राइम मिनिस्टर, नेता लोग सब आएंगे प्रगति मैदान में, उस टाइम पे पूरा हाई अलर्ट होगा। बात की जाए सिक्योरिटी की, तो पुलिस वाले हों या फिर फौजी हों, आर्मी के जवान हों, BSF के जवान हों, पैरामिलिट्री फोर्स हो, CISF फोर्स हो, सारी फोर्सें अलर्ट की जाएंगी उस टाइम में जिस टाइम में प्रधानमंत्रियों का पैरा होगा। अब आप सोच सकते हैं कि एक प्रधानमंत्री को कितनी ज्यादा हाई सिक्योरिटी दी जाती है। और यहां तो भाई पूरे 20 देशों का मामला है, सबकी निगाहें हम पर टिकी होंगी। देशों की सारे लिस्ट ये आप सभी के सामने है, देख लेना आराम से, वीडियो पॉज करके पढ़ लेना। साथ ही साथ में इसमें 6 से 7 देशों को और इन्वॉल्व किया गया है, जो वैसे तो इसमें शामिल है इस लिस्ट के अंदर, मगर फिलहाल इंडिया चाहे, हमारा देश चाहे तो किसी को भी इनवाइट कर सकता है। तो हमारे देश ने 7 से 8 देशों को इनवाइट करके बुलाया प्रधानमंत्री इसको कि भाई आइए, आप चाहे भले ही कुछ ना करो, तुम्हारा रोल कुछ नहीं होगा, देख लेना, खाना पीना सब फ्री मिल जाएगा, सब चीज़ें। तो आज हमने प्रगति मैदान पर विजिट करा, वहां जाकर देखा कि भाई डेवलपमेंट किस तरीके से चल रहा है, सिक्योरिटी पूरी मैनेजमेंट बना रही है, प्रीपेड हो रही है कि हमें किस तरीके से वर्क करना होगा जब ये G20 स्टार्ट होगा। अब ये स्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइम है, 7 तारीख से लेकर के 8, 9, 10 ये 3 दिन चलेगा। 7 तारीख तो पूरी आप निकाल ही दो, एटलीस्ट 8 तारीख रात के 12 बजे से ही स्टार्ट हो जाना है। और फिर उसके बाद से ये देखने मिलेगा हमें कि 10 तारीख को किस टाइम ये कर्फ्यू हटाएंगे। बाकी इसके अलावा बहुत सारी अफवाहें व्हाट्सएप पर चल रही हैं भाई, बिना तहकीकात के हम कुछ भी किसी भी खबर पर यकीन कर लेते हैं, तो ऐसी बेकार की बात है। इमरजेंसी सारी सेवाएं खुली रहेंगी, बाकी स्कूल, कॉलेजेस, सरकारी दफ्तर, प्राइवेट दफ्तर, ये सब कुछ बंद रहेगा। एक चीज़ और, जो हॉस्पिटल्स है वो तो एटलीस्ट ओपन ही रहेंगे, क्योंकि इमरजेंसी भाई सभी के साथ में। बाकी आप भी अपने इमरजेंसी काम से कहीं भी जा आ सकते हो, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही बंद किया जाएगा। जब जितने भी सारे प्राइम मिनिस्टर, जो भी नेता लोग होंगे जो प्रगति मैदान के अंदर जाएंगे, मीटिंग्स करेंगे, उसकी रेंज में 10 किलोमीटर का दायरा लगा लो आप। जैसे 10 किलोमीटर सपोज प्रगति मैदान से लेके इंडिया गेट से थोड़ी सी आगे 10 किलोमीटर बैठेगा, तो वहां तक पूरे रूट्स बंद होंगे जब मीटिंग चलेगी खास तौर से। और जब मीटिंग बंद हो जाएगी तो उसके बाद से वो सारी सिक्योरिटी जो रूट्स होंगे वो ओपन किए जाएंगे, इमरजेंसी सेवा के लिए खोले जाएंगे। साथ ही साथ में ऐसा ना होना कि अगर जैसे रूट फॉर एग्जांपल खोल दिए,
कोई शरारती तत्व घुसे, कोई आतंकवादी घुसे और वो अपना काम कर जाए, ऐसा तो कतई नहीं हो सकता भाई। जब प्रगति मैदान पर मीटिंग चलेगी ना तो ऊपर हेलीकॉप्टर्स का पैरा होगा पूरा, और तकरीबन बहुत सारे, अभी बताया नहीं गया कि कितने हेलीकॉप्टर्स होंगे, तो पूरे हेलीकॉप्टर्स का पैरा होगा, नजर रखेंगे, ड्रोन कैमरास छोड़े जाएंगे कि कोई ऐसा सीन तो नहीं देखने मिल रहा कि कोई गलत साजिश रचने की कोशिश कर रहा हो। वैसे बहुत ज्यादा हाई सिक्योरिटी अलर्ट है गाइस, सारी फोर्सों को अलर्ट कर दिया गया पहले से कि आप छुट्टी मना रहे हो तो भाई छुट्टी वुट्टी सब कुछ कैंसिल हो गई, आप आओ और रक्षा करो हमारे देश की भी, और साथ में जो 20 देशों के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आ रहे हैं उन सबों की रक्षा करो। 20 देश ही नहीं बल्कि 7 से 8 देश तो तकरीबन इनवाइट हैं, तो अप्रोक्स हम ये कह सकते हैं कि 27 से 28 देश उन सबके नेता होंगे जो हमारे देश के अंदर मीटिंग करेंगे। होना तो वैसे साउथ अफ्रीका में था, मगर साउथ अफ्रीका में कुछ पर्सनल इश्यूज हैं भाई साहब पुतिन को लेकर के, जो रशिया और यूक्रेन वॉर चल रहा था ना, तो उस मामले के ऊपर है ना साउथ अफ्रीका ने मना कर दिया था कि भाई आप वॉर को रोक दो, मगर कहने के बावजूद भी पुतिन भाई साहब रुके नहीं, जो कि पुतिन रशिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा ठीक है भाई हम अपनी सुनेंगे। तो अब साउथ अफ्रीका ने, जितने भी सब साउथ अफ्रीका के आसपास रहने वाले लोग हैं, उन्होंने पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकाले हुए हैं कि अगर ये यहाँ पर आते हैं तो हम इनको अरेस्ट कर लेंगे, और लीगल है उनके अकॉर्डिंगली, हम यहाँ कुछ नहीं कहेंगे भाई, क्योंकि उनका कानून वही जाने। हमारे देश में क्या कानून है वो तो हम जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से, हर एक देश का अलग अलग कानून होता है, तो इसलिए साउथ अफ्रीका से उठाकर हमारे देश के अंदर करवाया गया है। और इस G20 का जो पूरा प्रेसिडेंट है वो हमारा देश है। हमारा देश चाहे जिसको इन्वाइट कर सकता है, जिसको चाहे नहीं कर सकता, मगर इस लिस्ट में पूरे 20 देश शामिल होते हैं और 20 देश बिन बुलाए आएंगे, क्योंकि भाई लिस्ट में नाम है। इस G20 के दौरान में आप जितनी सिक्योरिटी देखोगे, इससे पहले आपने शायद ही कभी सिक्योरिटी देखी हो, चाहे भले ही आप सभी का बाहर जाना अलाउ नहीं हो, मगर फिलहाल जितने भी सारे वीडियोस होंगे, ड्रोन शॉट्स होंगे, वो सब हमारे पास में लगातार आते रहेंगे। और कोशिश तो मैं भी करूंगा भाई, थोड़ा सा व्लॉग बनाने दो यार, हमें जाने दो। क्या हो गया, जाने नहीं दे सकते क्या? तो भाई किसी का भी जाना अलाउ नहीं है फिलहाल। कुछ मीडिया वाले होंगे जिनको ऑलरेडी सेलेक्ट करके उनका नाम, उनका पूरा बायोडेटा रख लिया गया है और वो वहां पर शामिल होंगे। उसके अलावा कोई भी मीडिया वाला वहां नहीं घुस सकता। आसपास में भटक लो भाई, 10 किलोमीटर की रेंज है, मैंने आप सभी को बता दिया, 10 से 12 किलोमीटर की रेंज रहेगी। उस रेंज से बाहर आप कुछ भी कर लो, मगर उसके अंदर आप घुस ही नहीं सकते भाई। और जो 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर की रेंज के जो बाहर का एरिया होगा, वहां पर भी तगड़ी वाली सिक्योरिटी अलर्ट होगी। और जिस टाइम पे सारे प्रधानमंत्रियों का पैरा होगा ना, उस टाइम तो भाई आप पूछो ही नहीं, कोई कदम ना रख देना बाहर गलती से भी, वरना कुछ नहीं पता कि भाई सब खार आप सभी के ऊपर उतर जाए। तो ये जो पूरे 20 देशों के प्रधानमंत्री बैठेंगे, राष्ट्रपति बैठेंगे, ये आपस में डिस्कशन करेंगे जीडीपी को लेकर। खास तौर से एक चीज और बता दूं, जितने भी ये 20 देशों की जीडीपी है ना, 85% जीडीपी भाई साहब इन्हीं प्रधानमंत्रियों के, राष्ट्रपतियों के हाथ में है। अगर ये फैसला जो बोल देंगे तो समझ लो जीडीपी डाउन है, अगर ये कहेंगे जीडीपी बढ़ जाए या कुछ हो जाए तो सब कुछ, सारा मैटर सब इन्हीं के हाथ में है। इसलिए ज़्यादा हाई सिक्योरिटी अलर्ट की हुई है। 20 देशों की भाई 85% जीडीपी बहुत मैटर करती है। अगर जीडीपी किसी भी देश की गिर जाए ना तो समझ लो बहुत बुरा हाल हो जाता है उस देश का। लोग कारोबार भी करना पसंद नहीं करते। जैसे मैं आप सभी को बताता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ, हमारे देश से कोई चीज़ बाहर जा रही है, सपोज करो रशिया में आप कोई चीज़ एक्सपोर्ट कर रहे हो, है ना, अब उसमें करेंसी भी एक्सचेंज होती है, बाहर जाने के चार्जेस भी होते हैं, या फिर बाहर देशों के प्लेन यहाँ पर आते हैं, जहाज यहाँ आते हैं, जो भी सारी चीज़ें होती हैं, जितना भी कारोबार होता है, देश को किस तरीके से मैनेज किया जाएगा, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी डिस्कशन की जाएंगी इस G20 में। सिर्फ ये मतलब है G20 का, इसके अलावा कोई गेम वेम नहीं चल रहा, कोई हॉकी नहीं चल रहा, ना कोई क्रिकेट है, ना कोई बैडमिंटन है। ये प्रधानमंत्री आएंगे, आपस में जीडीपी खेलेंगे और फिर उसके बाद से चले जाएंगे। तो ये भाई कुछ रूट का हाल जो आप सभी ने एटलीस्ट देख ही लिया होगा। हमने पूरे शॉट ले लिए थे, बाद में ग्रीन स्क्रीन कर रहा हूँ। उसका रीज़न ये, अगर मैं चलते चलते वीडियो बनाता ना तो उसमें मेरा वॉइस क्लियर नहीं आता, बिकॉज बहुत ज़्यादा शोर होता है बाहर रोड्स पर। तो ये एक मेन रीज़न था। बाकी इसके अलावा पॉसिबल हुआ तो आप सभी से व्लॉग डेफिनेटली शेयर किए जाएंगे। फिलहाल के लिए बाय, टेक केयर।